नारायणपुर नामक एक गांव में राजू नामक एक आदमी रहता था, जो शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। उसका ढाबा इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ 4 टेबल थीं और एक पुराना चूल्हा था। राजू अपनी पत्नी गीता और 10 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। वो तीनों ढाबे के पीछे बने एक छोटे से कमरे में रहते थे। राजू बहुत मेहनती था। वो सुबह 5 बजे उठता और रात 9 बजे तक काम करता था, लेकिन फिर भी उसका ढाबा चलता नहीं था। हाईवे पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए थे, जहां एसी और फैंसी खाना था। लोग उसके साधारण ढाबे में आना ही बंद कर चुके थे। एक दिन राजू बहुत परेशान होकर अपनी पत्नी से बोला, गीता, अब क्या करूं? महीने का किराया देना है, रोहन की किताबें खरीदनी है और आटे दाल के भी पैसे नहीं बचे। शायद मुझे ये ढाबा बंद करके मजदूरी करनी पड़ेगी। देखो, हार मत मानो, भगवान पर विश्वास रखो, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। उस रात राजू बहुत दुखी मन से सो गया। आधी रात को उसे नींद में एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। राजू बेटा, उठो। राजू ने आंखें खोली तो देखा कि एक बूढ़ी साधु महिला उसके सामने खड़ी थी। वो सफेद साड़ी पहने थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम? डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत रंग नहीं ला रही। मैं तुम्हें एक जादुई मसाला दान देती हूँ। उसने एक छोटा सा पीतल का डब्बा राजू के हाथ में रख दिया। ये क्या है? इसमें एक खास मसाला है। जब भी तमु खाना बनाओ, इसमें से सिर्फ एक चुटकी मसाला डालना। लेकिन याद रखना, ये मसाला तभी काम करेगा जब तमु सच्चे दिल से और प्यार से खाना बनाओगे। और सबसे जरूरी बात, किसी भूखे को कभी खाली हाथ मत जाने देना, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। राजू ने सोचा कि ये कोई सपना था, लेकिन जब उसने अपने हाथ में देखा तो वो पीतल का डब्बा सच में था। अगली सुबह राजू ने उस जादुई मसाले को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी मेहनत और प्यार से दाल बनाई और उसमें एक चुटकी वो मसाला डाला। जैसे ही मसाला पड़ा, पूरे ढाबे में एक अद्भुत खुशबू फैल गई। सुबह 8 बजे एक ट्रक ड्राइवर ढाबे के सामने रुका। वो खुशबू से खींचा चला आया। क्या बना रहे हो भाई? इतनी अच्छी महक आ रही है। बस साधारण दाल रोटी है भाई साहब। ड्राइवर ने खाना खाया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अरे वाह, मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। तमु ने क्या जादू कर दिया है भाई। उस ड्राइवर ने अपने साथी ड्राइवरों को भी बताया। धीरे धीरे लोग राजू के ढाबे पर आने लगे। सब कहते कि ऐसा खाना उन्होंने कहीं नहीं खाया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब एक दिन एक भटेहाल आदमी ढाबे पर आया। उसके कपड़े गंदे थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। भाई साहब, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजू को उस बूढ़े औरत की बात याद आई। किसी भूखे को कभी खाली हाथ मत जाने देना। उसने तुरंत उस आदमी को खाना परोसा। उस दिन के बाद से राजू के ढाबे की चमक और बढ़ गई। जो भी खाना खाता वो खुश होकर जाता। राजू का ढाबा अब राजू का स्वादिष्ट ढाबा के नाम से मशहूर हो गया। कुछ महीने बीत गए। राजू का व्यापार अच्छा चल रहा था। अब वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पा रहा था। रोहन को नई किताबें मिल गईं और गीता को भी कुछ राहत मिली। लेकिन एक दिन राजू की परीक्षा फिर हुई। एक अमीर आदमी अपनी महंगी गाड़ी में आया। उसने बहुत रूखे तरीके से खाना मांगा। जल्दी लाओ, मेरे पास समय नहीं है, और हाँ, खाना अच्छा होना चाहिए वरना पैसे नहीं दूंगा। राजू को बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि चलो, ये भी एक ग्राहक है। उसने वैसे ही प्यार से खाना बनाया और परोसा। वो अमीर आदमी खाना खाकर बोला, ठीक ठाक है, लेकिन मैं सिर्फ आधे पैसे दूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। राजू चुप रह गया और आधे पैसे ले लिए। लेकिन उस दिन शाम को उसने देखा कि जादुई मसाले का डब्बा थोड़ा हल्का हो गया था। उसे डर लगने लगा। उस रात फिर वही बूढ़ी औरत उसके सपने में आई। राजू बेटा, याद रखना, ये मसाला तभी काम करता है जब तुम सच्चे दिल से खाना बनाते हो। अमीर हो या गरीब, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। लालच में मत पड़ना।
अगर तुमने किसी के साथ भेदभाव किया तो ये जादू खत्म हो जाएगा। अगले दिन से राजू ने हर किसी के साथ समान व्यवहार करने का फैसला किया। अमीर आए या गरीब, सबको वो प्यार और सम्मान से खाना परोसता। एक दिन एक बहुत गरीब औरत अपने 3 बच्चों के साथ आई। भाई साहब, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। क्या इतने में कुछ मिल सकता है? राजू ने उन चारों को भर पेट खाना खिलाया और पैसे लेने से मना कर दिया। बहन जी, आप ये 10 रुपए रखिए। भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं किसी भूखे को खाना खिला सकूं। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे भाई। उस रात राजू ने देखा कि जादुई मसाले का डब्बा फिर से भर गया था। उसे समझ आ गया कि ये जादू दरअसल देने में था, लेने में नहीं। धीरे धीरे राजू का ढाबा इलाके का सबसे मशहूर ढाबा बन गया। लेकिन राजू ने कभी अपनी असलियत नहीं भूली। वो अब भी हर दिन कम से कम 5 गरीब लोगों को मुफ्त